हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सीईटी 2024 के लिए दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर भाई दूसरा आज आपके सामने लेकर आए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन की एकदम आपको फुल डिटेल के साथ एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। और मैं दावे के साथ दोस्तों बता सकता हूँ आपकी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपको भाई हूबहू दोस्तों बिल्कुल 100% दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक गारंटी है दोस्तों अपनी। और दोस्तों आप में से जो विद्यार्थी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं ना, पशु परिचर की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं जो नॉन सीटी है, तो समझिए दोस्तों ये सीटी वाले मॉडल पेपर है आपके लिए भाई सोने पर सुहागा है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल दोस्तों गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको यहां से दोस्तों हूबहू आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगी जो आपकी एग्जाम में एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सीटी के दूसरे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों पहला ही पर्सन भाई बड़ा गजब का है। क्या बोल रहा है, रूपा जी और कृपा जी दो दाखड़ जाति के किसान थे, इनका संबंध दोस्तों किस किसान आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, या दोस्तों बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि रूपा जी और कृपा जी दो दाखड़ जाति के किसान किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तब भी दोस्तों आपको बेंगू किसान आंदोलन ही करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका पीछे का जो लॉजिक है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बेंगू किसान आंदोलन की दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पे नोट करना, बेंगू किसान आंदोलन की दोस्तों अगर मैं बात करूं भाई 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों पूरा एकदम एनालिसिस डिटेल से एनालिसिस दोस्तों करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन दोस्तों नहीं रहे। बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों यहाँ पे नोट करना 1921 में सबसे पहले है ना, 1921 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था। भाई कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुआ था, चित्तौड़गढ़ से दोस्तों प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसी बेंगू किसान आंदोलन में दोस्तों एक हत्याकांड हो गया था जिसको कहते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड, जिसमें दोस्तों इस हत्याकांड में रूपा जी और कृपा जी दो दाखड़ जाति के किसान थे, वो दोस्तों क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और इनकी जांच करने के लिए दोस्तों एक कमीशन गठित किया गया जिस कमीशन का नाम है ट्रेंच कमीशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेंच कमीशन। ठीक है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। एक बात और ध्यान रखना, इसी बेंगू किसान आंदोलन को दोस्तों बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी गई। बोल सेविक समझौते की संज्ञा किस किसान आंदोलन को दी गई थी, तो इसी बेंगू किसान आंदोलन को दोस्तों दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है, रूपा जी और कृपा जी से है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं की जांच करने के लिए कमीशन गठित किया गया था। किस किसान आंदोलन से है ट्रेंच कमीशन का संबंध, तो बेंगू किसान आंदोलन से है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको क्या करना है, आंसर करना है। अगर आपको पूछ ले गोविंदपुरा हत्याकांड किस किसान आंदोलन में गठित हुआ, तो बेंगू किसान आंदोलन में गठित हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस टॉपिक से बाहर दोस्तों आपका ये कोई क्वेश्चन दोस्तों जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी भाई कौन था, मंडन, गोविंद, नापा है दोस्तों हमारा पूंजा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग था, उसका शिल्पी दोस्तों कौन था भाई, तो मंडन था। उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको एक साथ एक नजर में दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दोस्तों जो शिल्पी है ना, शिल्पी या दोस्तों आप बोल सकते हो इसको वास्तुकार, वो दोस्तों आप एक साथ नोट कर लीजिए। राजस्थान के दोस्तों जितने भी स्थापत्य कला के वास्तुकार हैं या शिल्पी है वो दोस्तों सभी के सभी आपको एक साथ एक नज़र में दोस्तों पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको Q50 जी के क्लासेज पर बिल्कुल देखने को मिलेंगे भाई, है ना, क्योंकि दोस्तों जेन्युइन कंटेंट केवल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो नोट करना, अगर आपको पूछ ले जयपुर का वास्तुकार, जयपुर का वास्तुकार कौन है, तो दोस्तों नोट करना विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है भाई, विद्याधर भट्टाचार्य, ये दोस्तों जयपुर का वास्तुकार था। ठीक है, 2 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना, कुंभलगढ़ का वास्तुकार हो गया हमारा मंडन। 2 नंबर पे नोट लगा के लिखना, अगर आपको ताजमहल, सॉरी हवा महल की बात करूं मैं, ताजमहल नहीं भाई, हवा महल, अगर आपको दोस्तों हवा महल का वास्तुकार पूछ ले तो यहाँ पे नोट करना लालचंद उस्ताद, जिसका निर्माण दोस्तों हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इसका वास्तुकार कौन है, लालचंद उस्ताद। 3 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना, अगर आपको विजय स्तंभ का वास्तुकार पूछ ले, विजय स्तंभ का वास्तुकार पूछ ले जो हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसका वास्तुकार था जेता। ठीक है,
4 नंबर पे दोस्तों नोट लगा लिखना, अगर आपको रणकपुर के जैन मंदिरों का वास्तुकार पूछ ले, रणकपुर के जो जैन मंदिर है इनका वास्तुकार दोस्तों कौन है, तो देपाक है दोस्तों। बड़ा गजब का प्रश्न है ना, देपाक दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिरों का वास्तुकार है। डूंगरपुर में दोस्तों एक बावड़ी है, नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी का वास्तुकार दोस्तों कौन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी द्वारा, तो नोट करना लीलाधर। कौन था दोस्तों, लीलाधर। और दोस्तों अभी जैसलमेर में एक दोस्तों हवेली है, नथमल की हवेली, जिसका हाल ही में दोस्तों आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि नथमल की जो हवेली है इनका वास्तुकार दोस्तों कौन है, तो हाथी एंड लालू, हाथी एंड दोस्तों कौन है, लालू, हाथी एंड लालू दोस्तों, हाथी और लालू, ये दो व्यक्तियों के नाम है, हाथी और लालू, तो नथमल की हवेली के दोस्तों कौन थे, वास्तुकार थे। ठीक है, इसके अलावा एक उदयपुर में एक बावड़ी है दोस्तों, त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, बड़ा गजब का प्रश्न है, इसका वास्तुकार कौन है, तो दोस्तों आपको करना है नाड़ूगोड, ये नाड़ूगोड दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी का शिल्पी है दोस्तों या वास्तुकार है, इस बात का ध्यान रखना, जो हमारे उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले, जो देलवाड़ा की जैन मंदिर है, लूण वसई जैन मंदिर, लूण वसई जैन मंदिर का वास्तुकार कौन है, जो देलवाड़ा में स्थित है, इसका वास्तुकार देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो भाई शोभन देव करना है, शोभन देव करना है। और अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि विमल वसई, विमल वसई जो देलवाड़ा में जैन मंदिर है, विमल वसई, इसका वास्तुकार कौन है, तब दोस्तों आपको करना है कीर्तिधर, कीर्तिधर दोस्तों इसका क्या है, वास्तुकार। ये दोस्तों राजस्थान के प्रमुख वास्तुकार है, इनसे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। राजस्थान के प्रमुख शिल्पी या वास्तुकार दोस्तों पूछे तो दोस्तों जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है दोस्तों हमारी। तो कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन है, शिल्पी हमारा मंडन हो जाएगा। और दोस्तों जयपुर का विद्याधर भट्टाचार्य, हवा महल का लालचंद उस्ता, विजय स्तंभ का जेता, रणकपुर के जैन मंदिरों का देपाक। ठीक है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का लीलाधर, नथमल की हवेली जो हमारे जैसलमेर में स्थित है इसका वास्तुकार हाथी एंड लालू, और दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी जो हमारे उदयपुर में स्थित है इसका वास्तुकार नाड़ूगोड, लूण वसई जैन मंदिर का वास्तुकार शोभन देव, और दोस्तों विमल वसई जैन मंदिर का वास्तुकार कीर्तिधर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था, महाराजा भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह या दोस्तों गंगा सिंह। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह दोस्तों, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरपीएससी और दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नोट करना, इसको नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है। और किसने कहा था, तो दोस्तों अलवर के शासक जय सिंह ने इसको नरेंद्र मंडल कहा था, भाई इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1921 में दिल्ली में की गई थी, दिल्ली में की गई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना 1921 में दिल्ली में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि इसका प्रथम चांसलर गंगा सिंह जो दोस्तों कब से कब तक रहा था, तो ये 1921 से लेकर दोस्तों 1926 तक इसका प्रथम चांसलर रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अगर इसका प्रथम अध्यक्ष पूछ ले, अगर दोस्तों आपको इसका प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो अध्यक्ष क्या करोगे, लॉर्ड रीडिंग करोगे, लॉर्ड रीडिंग दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष था चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या होगा, यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी, महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, राणा उदय सिंह या दोस्तों कमलावती। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को एग्जामिनर ने घुमाकर पूछ लिया भाई, गोरा और बादल दोस्तों किसके सेनापति थे, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। तो ये दोस्तों रावल रतन सिंह के सेनापति थे, रावल रतन सिंह के सेनापति थे। और रावल रतन सिंह दोस्तों कहाँ का शासक था, तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का शासक था, हमारा चित्तौड़गढ़ का शासक था। कब की बात है, तो बात हो रही है दोस्तों 1303 ईस्वी की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, जब अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1303 ईस्वी में हमारे रावल रतन सिंह की दोस्तों क्या की थी, है ना, मतलब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर दोस्तों आक्रमण किया था। और उस समय दोस्तों रावल रतन सिंह कौन था, वहां का शासक था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह की रानी का दोस्तों क्या नाम था, रानी पद्मिनी नाम था। ठीक है, और इसके दो सेनापति थे दोस्तों, कौन थे, गोरा और बादल, इस बात का ध्यान रखना। तो रावल रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और
बादल, तो गोरा और बादल राव रतन सिंह के सेनापति थे। तो राव रतन सिंह की रानी का नाम क्या है, रानी पद्मिनी। तो दोस्तों आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका ना भाई, राव रतन सिंह की सहायता करेंगे तो रानी पद्मिनी की भी तो दोस्तों रक्षा करेंगे ना। तो दोस्तों रानी पद्मिनी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ का पहला साका था हमारा 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने किया था चित्तौड़गढ़ का पहला साका। चित्तौड़गढ़ में टोटल दोस्तों 3 साके हुए थे, 1303 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में और 1567 और 68 में दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं जेता और कुंपा ये किसके सेनापति थे, तो ये दोस्तों राव मालदेव के सेनापति थे, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले दोस्तों जयमल और ये किसके सेनापति थे, ये दोस्तों महाराणा प्रताप के दोस्तों बाप था हमारा उदय सिंह के सेनापति थे, उदय सिंह के सेनापति थे। मेवाड़ के शासक उदय सिंह के सेनापति कौन थे, जयमल फत्ता दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोना बादल किसके सेनापति थे, राव रतन सिंह के या रानी पद्मिनी के, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे, सुरजी भगत, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भील, मीणा, गुजर या दोस्तों ग्रासिया, तो ये हमारे भील संप्रदाय से संबंधित है, उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रट लेना दोस्तों, सुरजी भगत भील संप्रदाय से संबंधित है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे नोट करना। तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दोस्तों कार्य कर रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए, भ्रष्टाचार निरोध के लिए, जल संरक्षण के लिए, दोस्तों आदिवासी तरुण विकास के लिए। तो तरुण भारत संघ है ना दोस्तों, ये हमारे जल संरक्षण से संबंधित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, राजेंद्र सिंह। इसके संस्थापक कौन है, राजेंद्र सिंह, जिनको दोस्तों राजस्थान का वाटरमैन कहा जाता है। वाटरमैन दोस्तों किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तरुण भारत संघ दोस्तों कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये जल संरक्षण से संबंधित है, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका संस्थापक पूछे तो दोस्तों कौन है, राजेंद्र सिंह, इसको राजस्थान का वाटरमैन दोस्तों कहा जाता है। पूरा कंसेप्ट क्लियर, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है, चूरू, उदयपुर, भरतपुर या दोस्तों अलवर। तो ताल छापर झील दोस्तों हमारी चूरू में स्थित है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य भी चूरू में स्थित है, जो काले हिरणों के लिए दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम दोस्तों छोर अवस्थित है, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर या बाड़मेर। तो ये भाई बाड़मेर में स्थित है, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की देखिए दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ पे नोट करना भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP भी दोस्तों इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। इसकी दोस्तों देखिए राजस्थान में टोटल लंबाई है भाई 880 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 880 किलोमीटर, जिसमें दोस्तों 35 किलोमीटर तो है हमारी क्या, राजस्थान फीडर की लंबाई, 35 किलोमीटर राजस्थान फीडर की लंबाई है, ठीक है इसमें। और दोस्तों इसमें 445 किलोमीटर है वो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य नहर की लंबाई है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है इसमें, 445 किलोमीटर। ये बात दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, 35 किलोमीटर, ठीक है। और 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और राजस्थान दोस्तों कहां से कहां तक दोस्तों विस्तारित है, तो मसीता वाली हनुमानगढ़ से दोस्तों ये स्टार्ट होती है, हनुमानगढ़ से स्टार्ट होती है। और दोस्तों गडरा रोड बाड़मेर तक दोस्तों ये जाती है, बाड़मेर तक जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो अंतिम छोर है वो क्या है दोस्तों, गडरा रोड बाड़मेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मसीता वाली हनुमानगढ़ से दोस्तों शुरू होकर गडरा रोड बाड़मेर तक 480 किलोमीटर है दोस्तों इसकी लंबाई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूं, इसको दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, राजस्थान की क्या कहते हैं, मरुगंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपज है, तो दोस्तों बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने दोस्तों इसका दोस्तों सुझाव सुझाया था। तो इसके दिमाग की दोस्तों क्या है, उपज है, कंवर सेन के दिमाग के में ही दोस्तों एक कीड़ा चला था कि दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई जाए, ठीक है। तो नोट कर लेना। आगे देखें दोस्तों,
अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और इससे टोटल 7 लिफ्ट नहरें दोस्तों निकाली गई है, जिनसे राजस्थान में विभिन्न शहरों में जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किन 2 नदियों का अतिरिक्त जल आता है? तो दोस्तों नोट करना, सतलुज और व्यास नदियों का दोस्तों अतिरिक्त जल आता है। और इन्हीं के संगम पर दोस्तों हरि के बैराज बांध बना हुआ है, हरि के बैराज बांध बना हुआ है। और इस हरि के बैराज बांध से दोस्तों यहाँ पे नोट करना, मसीता वाली हनुमानगढ़ से दोस्तों पानी एंटर होता है और आगे जाकर दोस्तों हमारा गडरा रोड बाड़मेर में दोस्तों ये पानी आता है। ठीक है, तो हरि के बैराज बांध से दोस्तों ये प्रारंभ होती है, इसमें सतलुज और व्यास नदियों का पानी आता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कंवर सेन बीकानेर के इंजीनियर है, कंवर सेन इनके दिमाग की उपज है, राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। इतना दोस्तों आपको कंसेप्ट पूरा याद करना है। 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर सबसे पहली बनाई गई लिफ्ट नहर का क्या नाम था? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो दोस्तों आई होप आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? देखिए, चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? बूंदी चित्रकला शैली, नाथद्वारा, किशनगढ़ या दोस्तों बीकानेर? तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बूंदी चित्रकला शैली। देखिए दोस्तों, बूंदी चित्रकला शैली का श्रवण काल की अगर मैं बात करूं तो बूंदी के महाराजा उमेद सिंह के शासन काल को इसका गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और दोस्तों इसी उमेद सिंह ने बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? बूंदी में दोस्तों उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछ ले कि दोस्तों कोटा जो चित्रकला शैली है इसमें किसका चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो दोस्तों शिकार का चित्रण हुआ है। इसमें रानियों को दोस्तों शिकार करते हुए दर्शाया गया है कोटा चित्रकला शैली में। ठीक है, और बूंदी चित्रकला शैली में पक्षी एवं जानवरों का जो दोस्तों उल्लेख हुआ है वो दोस्तों बूंदी चित्रकला शैली में हुआ है। ठीक है, किशनगढ़ चित्रकला शैली एक नारी सौंदर्यकरण के लिए दोस्तों जानी जाती है। नाथद्वारा चित्रकला शैली कृष्ण की लीलाओं के लिए जानी जाती है। और बीकानेर चित्रकला शैली दोस्तों ऊंट की खाल पर जो उस्ता कला की जाती है उसके लिए दोस्तों फेमस है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अजमेर नगर का संस्थापक भाई कौन था? अन्नोराज, अजयराज, अजयपाल या दोस्तों सोमेश्वर? तो भाई अजयराज था, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी ने दोस्तों 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अजमेर नगर की स्थापना की थी। और इसी अजयराज ने दोस्तों अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? गढ़ बीठली का किला कहते हैं। गढ़ बीठड़ी का किला दोस्तों किसे कहते हैं? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसी अजयराज की एक रानी थी सोमलेखा, जिसने दोस्तों अपने नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के चलवाए थे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि किस चौहान राजवंश की रानी सोमलेखा ने दोस्तों अपने नाम के चांदी के सिक्के चलवाए? तो दोस्तों अजयराज की रानी थी सोमलेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सोमलवती के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर नोट करना सोमेश्वर चौहान की, तो सोमेश्वर चौहान वही चौहान शासक है जिसके काल में दोस्तों 1170 ईस्वी में, यहाँ पे नोट करना 1170 ईस्वी में दोस्तों बिजोलिया अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया। बिजोलिया अभिलेख दोस्तों, अभिलेख किस चौहान शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इसी सोमेश्वर चौहान शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले यहाँ पे नोट करना कि अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी क्या थी? अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या थी? तो आपको करना है साकंबरी या सांबर दोस्तों, इसको बोल सकते हो आप। हमारा जयपुर वाला सांबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या थी? साकंबरी या सांबर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? बीकानेर, आमेर, उदयपुर, जोधपुर? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है ना, राजस्थान का ताजमहल दोस्तों इसको कहा जाता है। इसका निर्माण दोस्तों जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। सरदार सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था अपने पिता दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में दोस्तों इस जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था जोधपुर में। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, स्वापुरा, सिंगतल और खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे?
मीरादासी संप्रदाय, रामसैनी संप्रदाय, दादूपंथ या दोस्तों रामदासी संप्रदाय। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामसैनी संप्रदाय की दोस्तों 4 शाखाएं राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी? रेण नागौर में पड़ती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है, सिंगतल बीकानेर में पड़ती है और खेड़ापा जोधपुर में पड़ती है। इनमें से रामसैनी संप्रदाय की मुख्य पीठ दोस्तों कौन सी है? तो ये हमारी शाहपुरा भीलवाड़ा वाली है दोस्तों। शाहपुरा ये भीलवाड़ा वाली है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है शाहपुरा। और दोस्तों इसे रामसैनी संप्रदाय के द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में एक फूल डोल महोत्सव दोस्तों, फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो सीधा एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूल डोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? रामसैनी संप्रदाय से। कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, रामसैनी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक संत रामचरण दास जी, संत रामचरण दास जी दोस्तों इसके मुख्य प्रवर्तक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था? अमरचंद, निहालचंद, नेकचंद या दोस्तों राज सिंह। तो दोस्तों बनी ठनी है वो दोस्तों किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र था। इसका चित्रकार दोस्तों निहालचंद था, निहालचंद किशनगढ़ चित्रकला शैली का। यहाँ पे नोट करना, किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली है, इसका प्रसिद्ध चित्रकार का नाम था दोस्तों निहालचंद। और प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? बनी ठनी, जिसका चित्रकार कौन था? निहालचंद। तो दोस्तों बनी ठनी को क्या कहते हैं? बनी ठनी को दोस्तों क्या कहते हैं? राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, जिसका चित्र दोस्तों किसने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है भाई, है ना। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, तो दोस्तों राजा सावंत सिंह का शासनकाल को दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली का क्या कहा जाता है भाई? है ना, गोल्डन काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, रट लेना। ठीक है, तो नोट करना। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर देखिए, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया था? चार्ल्स मेटकोप, कर्नल टोड, लॉर्ड वेलेस्ली या दोस्तों जॉर्ज थॉमस। तो दोस्तों राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था सन 1800 ईस्वी में। कब किया था? सन 1800 ईस्वी में दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपको दोस्तों पूछ ले राजस्थान के लिए रायथान या दोस्तों सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कब किया था भाई? तो 1829 ईस्वी को किया था। इस बात का ध्यान रखना। अपनी किताब दोस्तों एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान दोस्तों, इस किताब में इसने क्या किया था? राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले 1829 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कितना गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है देखिए, बीकानेर के इतिहास के लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? मैंने आपको कितनी बार बता दिया दोस्तों कि बीकानेर के राठौड़ों का दोस्तों इतिहास है कौन सी ख्यात में मिलता है? मुंडियारी ख्यात में, बांकीदासरी ख्यात में, दयालदासरी ख्यात में, नैनसरी ख्यात में। तो बीकानेर के जो राठौड़ है ना, यहाँ पे नोट करना, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास दोस्तों हमारी दयालदासरी ख्यात। एक मिनट भाई, हाँ दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास दोस्तों दयालदासरी ख्यात में मिलता है। ये बात दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको पूछ ले दोस्तों कि जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास दोस्तों किस ख्यात में मिलता है, तब दोस्तों आपको कहना है मुंडियारी ख्यात में दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखें दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि बूंदी राज्य का इतिहास किस ग्रंथ में दोस्तों मिलता है, तो यहाँ पे नोट करना, वंश भास्कर में दोस्तों। वंश भास्कर जो हमारे सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है, और वीर सतसई, इन दोनों ग्रंथों में दोस्तों बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि मेवाड़ राज्य के इतिहास का वर्णन दोस्तों किस ग्रंथ में मिलता है, तो दोस्तों वीर विनोद में मिलता है, जो दोस्तों हमारे कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित है। वीर विनोद ग्रंथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जयपुर राज्य का इतिहास या जयपुर की स्थापना से संबंधित है ना, जयपुर की स्थापना से संबंधित या जयपुर राज्य के इतिहास को अगर आपको जानना है, तो दोस्तों बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में मिलता है।
बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में जो भगत राम शाह द्वारा दोस्तों रचित रचना है, उसमें दोस्तों जयपुर राज्य की स्थापना और उससे संबंधित इतिहास दोस्तों देखने को मिलता है। दोस्तों आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई, म्यूटेनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना। तो दोस्तों आई.टी. प्रिचार्ड, नाथुराम खड़गावत, माइकल एडवर्ड या दोस्तों जबर सिंह। तो दोस्तों म्यूटेनीज इन राजपूताना इस किताब के लेखक दोस्तों कौन थे, आई.टी. प्रिचर्ड थे। उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर दोस्तों हुई थी। भूसावर, रेवाड़ी, आगरा दोस्तों बयाना। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। भाई भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा दोस्तों किस स्थान पर की गई थी, या भरतपुर प्रजामंडल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। तो रेवाड़ी में हुआ था, राज्य के बाहर। उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों हरियाणा में पड़ती है रेवाड़ी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं भरतपुर प्रजामंडल की, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसकी स्थापना दोस्तों किशनलाल जोशी के द्वारा 1938 में, मार्च 1938 में किशनलाल जोशी के द्वारा दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, राज्य के बाहर रेवाड़ी में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, यहाँ पे नोट करना, बड़ा गजब का प्रश्न बता रहा हूँ भाई। भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो 1940 में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। अगर आपको पूछ ले भरतपुर राज्य प्रजा संघ, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी भरतपुर प्रजा मंडल में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, या दोस्तों इसकी प्रेरणा से कांग्रेस मंडल का दोस्तों गठन किया गया। कांग्रेस मंडल का दोस्तों क्या किया गया था, गठन किया गया था इसी भरतपुर प्रजा मंडल में। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की अगर मैं बात करूं, तो एक नाम आता है बोजी लंबरदार। ये दोस्तों एक नाम है व्यक्ति का। इसका संबंध दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल से है, बोजी लंबरदार का संबंध किस प्रजामंडल या किस रियासत से है। तो दोस्तों भरतपुर से है। ये नाम काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। 12 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष या दोस्तों आजीवन कारावास। देखिए दोस्तों सागरमल गोपा हमारे जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसलमेर के स्वतंत्रता दोस्तों सेनानी थे सागरमल गोपा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और इनको 6 वर्ष की दोस्तों कठोर कारावास की सजा दी गई थी। इनके द्वारा दोस्तों 3 रचनाएं की गई जो एग्जाम में काफी बार दोस्तों पूछी जाती है। कौन कौन सी। आजादी के दीवाने, पे नोट करना, आजादी के दीवाने किसकी रचना है, सागरमल गोपा की पहली। दूसरी दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जैसलमेर में गुंडाराज, ये भी दोस्तों सागरमल गोपा की रचना है। और तीसरी दोस्तों हमारे नोट करना, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी दोस्तों हमारी सागरमल गोपा की दोस्तों क्या है, रचना है। तो सागरमल गोपा जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे। 6 वर्ष का दोस्तों इनको कारावास दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना गजब का प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, नोट करना, राजस्थान में कृषि की कुछ विशेष प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। मानसून तटस्थ कृषि होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। मानसून के अनुसार ही तो राजस्थान में कृषि होती है। ठीक है, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, ये बात गलत है। अरे शुष्क कृषि पर थोड़ी निर्भर है राजस्थान। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी, बिल्कुल दोस्तों हमारे दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरण कृषि होती है जिसको दोस्तों वालरा कहते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें 1 2 4 सही हो जाएगा। 1 2 4 है क्या कहीं पर, 1 2 4 ये बोल रहा है सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों 1 2 4
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर इसमें तो ऑप्शन में नहीं है भाई 1 2 4, तो 1 3 4 है या 3 और 4 है या दोस्तों 1 और 3 है, 2 3 और 4। ये तो दोस्तों ऑप्शन ही गलत है भाई। एक क्वेश्चन दोस्तों, 1 मिनट, अच्छा डिलीट किया गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक क्वेश्चन तभी मैं देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है ना, एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म भाई सही है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माई की। यही दोस्तों सही है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जाखम नदी दोस्तों हमारी लूणी की सहायक नदी है। लूणी की जितने भी दोस्तों सहायक नदी है ना, उनके लास्ट में डी लगता है। जैसे सूखड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, ये सभी दोस्तों किसकी नदियां हैं? लूणी की सहायक नदियां। इनके अलावा 2 नदियां ऐसी है जिनके लास्ट में डी नहीं लगता है। एक तो जवाई नदी, ये भी लूणी की सहायक नदी है। एक दोस्तों सागी नदी, साबी नदी की बात नहीं कर रहा मैं, कर रहा हूँ सागी नदी। ये दोनों नदियां दोस्तों लूणी की सहायक नदियां जिनके लास्ट में डी नहीं लगता। ठीक है, तो ये भी हो गया गलत हमारा। जाखम नदी दोस्तों इसकी सोम नदी की सहायक नदियां है। ठीक है, पार्वती दोस्तों हमारी यहाँ पे नोट करना, पार्वती जो नदी है वो दोस्तों, पार्वती और जाखम ये नदियां दोस्तों बनास नदी की सहायक नदियां हैं, और कोठारी नदी दोस्तों हमारी बनास नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। जाखम नदी सोम नदी की सहायक नदी है भाई, पार्वती की नहीं है। पार्वती दोस्तों बनास नदी की सहायक नदी है, ऐसा कुछ मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करना, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नांकित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? देखिए दोस्तों, चंबल नदी परियोजना की मैं बात करता हूँ, चंबल नदी परियोजना की दोस्तों मैं बात करता हूँ, तो इस पर टोटल दोस्तों 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी चंबल नदी परियोजना। ठीक है भाई, इस पर टोटल कितने बांध बने हुए हैं दोस्तों? 4 बांध बने हुए हैं। पहला बांध दोस्तों हमारा आता है, यहाँ पर नोट करना, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध आता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में आ जाएगा हमारा गांधी सागर बांध, ये आ जाएगा उत्तर वाला, सी वाला गांधी सागर बांध आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा दोस्तों हमारा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध जो हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दोस्तों हमारा फिर आ जाएगा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, और फिर आ जाएगा कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। तो ये दोनों बांध दोस्तों, ये तो है कोटा में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, और गांधी सागर बांध हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अगर आपको पूछ ले कि किस नदी पर सर्वाधिक बांध स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित कौन से बांध से सिंचाई की जाती है? तो कोटा बैराज बांध से सिंचाई की जाती है। चंबल नदी पर स्थित कौन से बांध से दोस्तों सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो राणा प्रताप सागर बांध से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र दोस्तों नहीं है? दोकोरिया, देबारी, जामसर या दोस्तों हमीर वाली। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना है, देबारी है ना, ये जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल्कि दोकोरिया, जामसर और दोस्तों हमीर वाली ये सभी दोस्तों जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। जामसर दोस्तों सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है बीकानेर में। हाँ, बीकानेर में दोस्तों जामसर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या किसका उत्पादन होता है? हमारा दोस्तों जिप्सम का उत्पादन होता है। और इसी कारण बीकानेर में दोस्तों जिप्सी फेरस मर्दा पाई जाती है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, जिप्सी फेरस मर्दा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कितना गजब का प्रश्न है भाई, क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? कितना गजब का प्रश्न है। तो दोस्तों हमारी इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह के साथ दोस्तों कौन सती हुई थी? तो इसकी पासवान थी दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, उसका नाम बड़ा गजब का दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। स्वरूप सिंह की पासवान दोस्तों कौन थी? तो एंजाबाई दोस्तों, एंजाबाई दोस्तों, ये एंजाबाई थी। स्वरूप सिंह के साथ दोस्तों सती हुई थी भाई। ठीक है, तो उससे अंतिम घटना मिलती है, इसके बाद मेवाड़ में कोई भी सती नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, राजस्थान की मीनाकारी की थेवा कला दोस्तों हमारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार दोस्तों इसके लिए फेमस है। मैं आपको दोस्तों पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार दोस्तों करवा चुका हूँ। आगे देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, शोक शतक के रचयिता कौन है? शोक शतक के रचयिता हमारे बाला बख्श है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मैंने पता नहीं आपको कितनी बार दोस्तों करवा दिया हूँ। इसलिए मैं दोस्तों आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप दोस्तों हमारे मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक दोस्तों देखते हो ना, तो आपके एग्जाम में आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। बिल्कुल दोस्तों आपको खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गिलुंड सभ्यता दोस्तों
के अवशेष है वो किस युग के अवशेष है? ताम्र प्रशस्तर युग के, लोहा प्रशस्तर युग के, मर्दुबाण युग के, दोस्तों प्रशस्तर युग के। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर, है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉपर पाया जाता है, तो ताम्र प्रशस्तर युग के दोस्तों इसके अवशेष यहाँ से प्राप्त है, जो राजसमंद में स्थित है। इसको भगवानपुरा सभ्यता भी कहते हैं, गिलोंड सभ्यता को। इसको उत्खनन करता है दोस्तों बीबी लाल है, गिलोंड सभ्यता का। नेक्स्ट देखिए, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस आराध्य देव को दोस्तों समर्पित किया, या उपास्य देव को? शिव, हनुमान, राम या दोस्तों विष्णु? तो विष्णु को समर्पित है दोस्तों कीर्ति स्तंभ, या दोस्तों इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के बारे में मैं बात करूं तो राणा कुंभा ने एक युद्ध लड़ा था दोस्तों 1437 में। उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। और ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये महमूद खिलजी के मध्य, और दोस्तों महाराणा कुंभा के मध्य, महाराणा कुंभा के मध्य ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में दोस्तों महाराणा कुंभा क्या हुए थे? विजय हुए थे। और इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसने चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसका वास्तुकार कौन था? जेता। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है यहाँ पे, नोट करना। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो ये दोस्तों हमारा जैसलमेर हो जाएगा। हमारा उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नोट करना भाई। आर्थिक समीक्षा दोस्तों 2023-2024 की मैं बात कर रहा हूँ, जो हाल ही में आई है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है भाई। कौन कौन से? एक तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। नया जिला जुड़ गया अनूपगढ़। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत दोस्तों 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसमें अनूपगढ़ जिला दोस्तों नया जुड़ गया है। यह बात आर्थिक समीक्षा 2023-24 में दोस्तों लिखी गई है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? धूल भरी एवं सूक्ष्म हवाओं का चलना, जल राशियों की ओर से आने वाली हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं, दोस्तों पश्चिमी अवदाब। तो दोस्तों धूल भरी और जो सूक्ष्म हवाएं चलते हैं उनको दोस्तों लू कहते हैं। उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों धूल भरिया या सर्वाधिक आंधियां दोस्तों कहाँ पर चलते हैं, तो श्री गंगानगर जिले में चलती है। गंगानगर जिले में दोस्तों सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है गंगानगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। राजस्थान में काली मृदा दोस्तों कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो बारां, झालावाड़, कोटा में पाई जाती है। उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और दोस्तों इस काली मृदा को वर्टिसोल्स मृदा भी कहते हैं। वर्टिसोल्स मृदा है, काली मृदा एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, मैंने पता नहीं आपको कितनी बार बता दिया, इस सेवर दोस्तों हमारे भरतपुर में स्थित है ना। अगर दोस्तों आपको बाजरा अनुसंधान केंद्र पूछे तो दोस्तों ये जोधपुर में स्थित है। वैसे दोस्तों काफ़ी जगह आपको दोस्तों बाड़मेर भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आंसर क्या मानता है? जोधपुर आंसर मानता है। अगर आपको दोस्तों नहीं विश्वास हो तो दोस्तों ये हेडलूम इंस्पेक्टर की एक एग्जाम हुई थी 2019 में, ठीक है, हेडलूम इंस्पेक्टर की, उसके पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें दोस्तों राजस्थान बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर ही माना गया था, ठीक है। तो जोधपुर में करना आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत दोस्तों वसुंधरा राजे के समय 2016 में की गई थी। उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना गजब का प्रश्न है भाई, पशु परिचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए एक तरफ गाय दे रखा है और एक तरफ दोस्तों नस्ल दे रखी है। गाय दोस्तों किसकी, गाय की कौन सी नस्ल है? तो गाय की दोस्तों राठी नस्ल है, बिल्कुल सही है। भैंस की नस्ल दोस्तों मुर्रा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। भेड़ की नस्ल मगरा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऊंट की नस्ल दोस्तों जखराना नहीं है, जखराना दोस्तों हमारी बकरी की नस्ल है, इस बात का ध्यान रखना, जो हमारे कोटपुतली बैरोड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए दोस्तों पार्ट बी से संबंधित है, ये पार्ट बी है ना आपका एनिमल अटेंडेंट, इससे संबंधित दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दोस्तों जो क्लासेज है वो भाई शुरू कर चुका हूँ। बिल्कुल दोस्तों एमसीक्यूज के रूप में आपको टॉपिक वाइज क्लासेज मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों देख लेना। आगे देखिए दोस्तों, वर्ष 2019 में राजस्थान की किस झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर दोस्तों समाचार पत्रों में रही? तो ये सांबर झील रही थी हमारी। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट देगा। सांबर झील राजस्थान की दोस्तों सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील है राजस्थान की, जो देश का कुल 8.7% नमक उत्पादन करती है। इसमें टोटल दोस्तों 5 नदियों का पानी आता है। कौन कौन सी नदियों का? तो यहाँ पे नोट करना, खारी नदी का पानी आता है, खंडेला नदी का पानी आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना रूपनगढ़ नदी का पानी आता है, रूपनगढ़ का,
4 नंबर पे आ जाएगा मेंथा, 5 नंबर पे आ जाएगा मेंढा नदी। मेंढा नदी का पानी आता है, ठीक है। तो इन 5 नदियों का पानी आता है सांबर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। बीड़ दोस्तों किस जिलों में पाया जाता है, तो ये दोस्तों पाया जाता है हमारा सीकर में, जोधपुर में और दोस्तों बीकानेर में। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। ऊपरमाल का पठार दोस्तों कौन से क्षेत्र को जाना जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों डिलीट किया गया है। ऊपरमाल का पठार यहाँ पर दोस्तों नोट करना, बैंसरोड गढ़ से लेकर दोस्तों जो बिजोलिया है उसके बीच का पठारी क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं, ऊपरमाल का पठार कहते हैं। अगर आपको दोस्तों बोराट का पठार पूछ ले, बोराट का पठार, तो ये दोस्तों कुंभलगढ़ से लेकर और गोगुंदा के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसको बोराट का पठार कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन मत होना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। राजस्थान में ग्रामीण गौरवपथ योजना का शुभारंभ दोस्तों कब हुआ था। कितना गजब का प्रश्न है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट देगा 2014-15 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनको क्या करना है, सुमिलित करना है। देखिए सालर वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। सालर वन हमारे अलवर में पाए जाते हैं। डाक वन दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। सदाबहार वन दोस्तों हमारे सिरोही में पाए जाते हैं। सूक्ष्म सागवान वन दोस्तों हमारे बांसवाड़ा में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार आप दोस्तों इसको सुमिलित कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों असंगत को युग्म को छांटना है। बीड जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो दोस्तों झुंझुनू में, बिल्कुल सही बात है। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व हमारा नागौर में, ये पाली दे रखा है तो ये गलत हो गया। ये दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा नागौर में दोस्तों। एक और है रोटू कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों कहाँ पर है, नागौर में स्थित है। जोहड़बीड़ गढ़वाल ये बीकानेर में, यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है जोहड़बीड़ बीकानेर में। गुड़ा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर में, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में टोटल वर्तमान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व है, जिनमें दोस्तों सबसे नवीनतम कौन है, अमरक महादेव कंजर्वेशन रिजर्व जो दोस्तों हमारे उदयपुर में स्थित है। ये राजस्थान का 36वां कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये था आपका सीईटी 2024 के लिए दोस्तों मॉडल पेपर दूसरा भाई, है ना, दूसरा मॉडल पेपर था। डेली दोस्तों आपको कंटिन्यू भाई मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे जो सीधे दोस्तों आपके एग्जाम में एक रामबाण साबित होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।